ओम गंग गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम मिथुन राशि सितंबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। हमारा जो कार्यक्रम है या जो हम आपको राशिफल बताएंगे, ये दरअसल आपके जन्म राशि के ऊपर आधारित है और जन्म राशि के अनुसार ही जब आप इसे समझेंगे तो आपको इसका पूरा अपने जीवन में एक विशेष सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलेगी और इसका आप अपने जीवन में पूरा लाभ ले पाएंगे। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के अनुसार देखा जाए तो गोचर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है। इस माह में बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं, जिसका आपके जीवन में कितना अच्छा बेहतर प्रभाव पड़ सकता है या फिर कहाँ कहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि गोचर ग्रहों की बात करें तो सूर्य, मंगल ये आपके पराक्रम में बने रहेंगे कुछ समय के लिए। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह कन्या राशि में रहेंगे और ये आपको ध्यान रखना है कि कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच राशि के होते हैं। केतु राहु केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी द्वादश और छठे भाव में। शनि ग्रह आपके भाग्य के स्वामी होकर के अष्टम भाव में वक्रगत अवस्था में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से मकर राशि में 14 सितंबर को वापस आएंगे। 6 सितंबर को मंगल पराक्रम से आपके चतुर्थ भाव में जाएगा, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपका बेहद शानदार रहेगा। इस माह में आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। जो भी पुराने से पुरानी आपके जीवन में कष्ट, परेशानी, बीमारी है, वो बीमारी का आपको बहुत अच्छे तरीके से सलाह मिलेगा और आप इस माह में बहुत शानदार परफॉर्म करते हुए अपने समय को व्यतीत करेंगे। यदि ग्रहों की व्यवस्था की देखी जाए तो इस समय में, इस माह में 14 सितंबर के बाद गुरु और शनि ये दोनों अष्टम भाव में चले जाएंगे। गुरु दरअसल आपके जीवन में महत्वपूर्ण आपके कार्य क्षेत्र के और व्यापार के स्वामी होकर के अष्टम में जाएंगे, मैरिड लाइफ के स्वामी होकर के अष्टम में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन बड़े ही गंभीरता से सोच विचार करके ही लेना होगा, अन्यथा कुछ ऐसे परेशानियों में आप पड़ सकते हैं, फंस सकते हैं। यदि विद्यार्थियों की बात की जाए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो स्टडी कर रहे हैं या बिजनेस बीबीएस जो कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी जो कर रहे हैं, या फिर आईआईटी की पढ़ाई, बीटेक की पढ़ाई के लिए यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर इन पढ़ाइयों से आप जुड़े हुए हैं, इन कोर्सों को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो इन कोर्सों के लिए समय आपका बेहद शानदार रहने वाला है। इस माह में आपको कुछ महत्वपूर्ण अपने कंपटीशन, प्रतियोगिता में आपको शानदार सफलता मिलने वाली है, क्योंकि पंचम भाव यानी आपके विद्या, बुद्धि, एजुकेशन का स्वामी जो है वो अपने ही राशि तुला राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। पंचम भाव में शुक्र के जो प्रभाव होते हैं बेहद शानदार प्रभाव होते हैं और इस समय को आपको विद्यार्थियों को जो है गोल्डन सुनहरे अवसर की तरह इसको इस्तेमाल करना होगा। अब ये बात यदि आप राशिफल देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा और आप अपने जीवन में इनका संपूर्ण इंक्रीमेंट कर सकते हैं, संपूर्ण इसको बढ़ावा कर सकते हैं, अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि व्यापार वाइज देखा जाए तो एजुकेशनल यदि कारोबार आपका है, विश्वविद्यालय इत्यादि या कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, या फिर आप आयुर्वेदिक दवाइयों का क्रय विक्रय का काम करते हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय या स्टेशनरी से संबंधित कारोबार आपका है, सलाहकारिता से आप जुड़े हुए हैं, या फिर किसी विशिष्ट एनजीओ में आप कार्यरत हैं, फूड प्रोडक्ट का सेल परचेज का आप काम करते हैं, या फिर न्यूज़पेपर से संबंधित कारोबार है, कपड़ों का कारोबार करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। इन कारोबार के अंदर यदि आपको अच्छे तरीके से सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा और जब आप सही तरीके से निर्णय लेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बृहस्पति ग्रह के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि धन भाव में कुटुंब परिवार में पड़ने वाला है, तो निश्चित रूप से कुटुंब परिवार का इंक्रीमेंट, आर्थिक सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं और बैंक बैलेंस भी आप देखेंगे कि बढ़ रहा है आपका। आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर होगी,
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है, तो काफ़ी समय से मिथुन राशि वाले जातक हमसे कमेंट करके बात करते हैं, अपनी सवाल करते हैं कि आखिर कब सही होगा। तो ये एक समय है, सुनहरा अवसर है सितंबर का माह कि अब थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी। आपको सावधान होकर के और पूरी तैयारी से अपने बेहतर परफॉर्म के लिए आगे बढ़ना होगा, बेहतर परफॉर्म करना होगा और शानदार तरीके से अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने जीवन में हासिल करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होकर के लगना होगा। ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है और इस समय में आपको बेहतर परफॉर्म करना होगा। ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि या तो आप बृहस्पतिवार के दिन पीला चंदन लगाएं, पीले कपड़े पहने, एकाहारी करें, यानी कि एक टाइम में केवल भोजन करें, एक टाइम व्रत करें और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, क्योंकि बृहस्पति ग्रह अष्टम में नीच भाव में होने के कारण से यहाँ पर कुछ व्यापार में आपको टेंशन, दिक्कत, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में बिखराव हो सकती है, संबंधों में कमी आ सकती है और अपने कार्य क्षेत्र में आपको काम करने से एलर्जी होने लगेगी, आलस्य का बढ़ावा हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कई बार आप चाह करके भी अपनी पूरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जितनी जिम्मेदारी दी जाएगी उतनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे। तो इस कारण से आपके उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके रिलेशनशिप कमज़ोर होने लगेंगे, बॉस के साथ आपके संबंध कमज़ोर होंगे और कई बार अति आत्मबल होने के कारण से, अति ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण से भी हम कई बार अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पाते हैं। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी निगेटिविटी इस समय में हो सकती है, तो कुछ सावधानी जरूरी है। आप कहेंगे कि फिर आपने कमियां 10 बता दी, लेकिन सच्चाई बताने में और सच्चाई को सुनने में, समझने में कोई परहेज नहीं है। कुछ सावधानी रख लेने से यदि आपका समय बेहतर हो सकता है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के गोचर प्रभावों का ही दरअसल दुनिया एक तरह से लाभ लेता है। यदि आपके गोचर ग्रह स्थिति ही थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं तो आपको इसे भली भांति स्वीकार करनी चाहिए और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करनी चाहिए, सावधानीपूर्वक जीवन में निर्णय लेनी चाहिए। खासकर यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार वाले वर्ग के जो लोग हैं वो थोड़े से सावधान रहें। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो केवल आलस्य से बचें और अपने काम, जब आप काम शुरू करें तो अपने काम पर ही अपनी आपकी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना ही आपका सबसे बड़ा कर्म है। यदि आप इस तरह की सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से इस समय के नकारात्मक दोषों को दूर करके इस समय का सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि गोचर ग्रहों की व्यवस्था की बात की जाए तो शुक्र ग्रह प्रारंभिक समय में थोड़े से कमजोर रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे और नीच राशि में शुक्र ग्रह के प्रभाव से भूमि, भवन, क्रय विक्रय से इस माह के प्रारंभिक समय में आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेनी चाहिए। नौकरी के लिए यदि आपको घर से दूर जाना पड़े या किसी कंपटीशन, प्रतियोगिता, एग्जाम के लिए कहीं जाना पड़ रहा है तो आप वहाँ जाएं, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और यदि मेहनत करते हैं तो प्रारंभिक सप्ताह जो है आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। मंगल ग्रह का एक सकारात्मक प्रभाव आपको अच्छे पद से, अच्छे पोजीशन से, अच्छे नौकरी से आपको जोड़ने में आपको विशेष तरह से सहयोग करेगा, सहायता प्रदान करेगा। गुरु और शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में रहने वाले हैं और ये दोनों ग्रह आपके जीवन में आपके भाग्य और आपके करियर, कारोबार, माता पिता, परिवार, फैमिली से रिलेटेड कारक ग्रह होते हैं। यदि ये दोनों ग्रह ही मकर राशि में एक साथ अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो अष्टम भाव आपकी जन्म पत्रिका या आपके जन्म राशि के आधार पर अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है, कष्टों का भाव होता है, घर होता है और कष्ट कारक जगह में जाकर के गुरु जैसे शुभ ग्रह वो आपके जीवन में अशुभ फलों का एक तरह से निर्माण करते हैं, अशुभ फल देते हैं। तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ही ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आपको करना चाहिए। इस माह में आप एक पन्ना रत्न और एक हीरा सॉलिटेयर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एक ऑस्ट्रेलियन ओपल रत्न का आपको इस माह में प्रयोग करना चाहिए।
और शुक्र और बुध के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। यह हमारा राशिफल जन्म राशि के आधार पर है। यदि आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाई है तो आप हमारे एस्ट्रोलॉजी सलाह के लिए, परामर्श के लिए आप अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको हमारी तरफ से हम निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप खुश रहें, आपका कल्याण हो। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।